नमस्कार दोस्तों, डीके स्टोरी यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नौजवान अपनी पत्नी की जलती चिता के सामने बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। कुछ दिनों पहले उसकी अपनी पत्नी से किसी बात पर बहस हो गई थी और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जिसके बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बिलख बिलख कर रोते हुए वह एक ही बात दोहरा रहा था कि मुझे इस बात का कभी कोई एहसास नहीं था, कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे शब्द किसी की जान ले सकते हैं। काश यह मुझे पहले पता होता कि मेरे शब्द किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं तो मैं अपनी ज़ुबान पर हमेशा काबू रखता, उसे बांध कर रखता, हमेशा सोच समझ कर इसका प्रयोग करता। लेकिन मैं ना समझ हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मेरी मूर्खता के कारण तुमने अपनी जान दे दी। अब चंदन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर इस गलती को ठीक करने का कोई भी उपाय होता तो चंदन अपनी जान पर खेलकर भी यह गलती सुधार लेता, लेकिन इस गलती को सुधारना नामुमकिन था क्योंकि इसके लिए उसे अतीत में वापस जाकर अपने वह शब्द वापस लेने होंगे। और जिस तरह धनुष से निकला हुआ तीर वह कभी वापस नहीं हो सकता, उसी प्रकार जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज चंदन की कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। एक बुद्धिमान आदमी किस तरह अपने शब्दों का सही उपयोग करके अपना काम बनाता है और एक मूर्ख आदमी किस तरह अपने शब्दों के जाल में फंसकर जीवन भर पछताता रहता है। बेहोशी में, गुस्से में या फिर मूर्खता में हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है। हम सबसे जीवन में यह घटना घटती ही रहती है। इसलिए यह कहानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए है, पूरे समाज के लिए है। सबको सुननी चाहिए क्योंकि आखिरकार शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही अपने रूठते हैं। शब्दों में ही वह ताकत होती है जिससे एक अच्छा नेता लाखों लोगों के दिलों पर राज करता है। कहानी पर वापस लौटते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद चंदन बहुत उदास रहने लगा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार स्वयं को मानता था, इसलिए उसकी खुद की भी जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जब वह अपनी पत्नी की चिता के पास बैठा पश्चाताप कर रहा था, तभी वहाँ से एक सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। जब उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो वह उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगे। सन्यासी ने पाया कि रात के समय पूरा शमशान घाट खाली पड़ा हुआ था और वहीं पर एक चिता के सामने एक आदमी बैठकर बिलख बिलख कर रो रहा था। उस आदमी को दिलासा देते हुए जब सन्यासी को यह पता चला कि उसके शब्दों के कारण उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, तो उसने अपने सभी शिष्यों के साथ उस आदमी को भी जीवन की अनमोल सीख देने की सोची। उस बौद्ध भिक्षुक ने कहना शुरू किया कि हमारे शब्द जीवन के सबसे ताकतवर हथियार होते हैं। हमारे शब्द बिना कोई खून खराबा किए किसी की भी जान ले सकते हैं और इसके विपरीत हमारे दुश्मन को हमारे शब्द हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बना सकते हैं। इसलिए इंसान को अपने शब्द सोच समझकर चुनने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारे शब्द दूसरों पर क्या प्रभाव डालेंगे। शब्दों के बारे में सबसे पहली बात जो जानने योग्य होती है वह यह है कि जो जितना कम बोलता है, जिसके शब्द उतने ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, और जो जितना ज़्यादा बोलता है लोग उसको उतना ही कम सुनना पसंद करते हैं। इसको ऐसे समझो कि बाज़ार में जो वस्तु ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, लोग उसको उतना ही कम खरीदना चाहते हैं, तभी तो वह बाज़ार में ज़्यादा उपलब्ध है। और वहीं पर जो वस्तु बाज़ार में कम मात्रा में उपलब्ध है, लोग उसको उतना ही ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है। और यही बात हमारे शब्दों पर भी लागू होती है। हमने अपने आसपास ऐसे लोग, बहुत से लोगों को देखा होगा जो बेवजह हमेशा बोलते ही रहते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वह समाज में हास्य का पात्र बन जाते हैं। और वहीं पर जो लोग बहुत कम बोलते हैं उन्हें लोग उतना ही सुनना चाहते हैं, उसकी सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि यह बहुत बुद्धिमान है और वह बहुत सोच समझकर ही अपने निर्णय लेता है और तभी कुछ बोलता है।
दूसरी सीख यह है कि अपने शब्दों को किसी का उपहास करने के लिए कभी भी इस्तेमाल मत करना। शीश महल में जब दुर्योधन धोखा खाकर गिर पड़ा था, तब द्रौपदी की हंसी वहाँ पर छूट गई थी और जिसके कारण दुर्योधन के मन में उसके प्रति कड़वाहट पैदा हो गई थी और उसी दिन उसने उससे बदला लेने की निश्चय कर लिया था। अनजाने में मज़े लेने के लिए आप जब भी किसी का उपहास करते हैं, दूसरों के सामने उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो उसके आपके यही शब्द, आपकी यही प्रतिक्रियाएं उसको आपका दुश्मन बना देती है और मौका आने पर ऐसा आदमी आपको धोखा भी देगा और आपसे अपनी हंसी का बदला लेने के लिए षड्यंत्र भी रचेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक बेटे और पिता के बीच दूरियां बनने का यह सबसे बड़ा कारण होता है। जब एक पिता बार बार अपने बेटे को नालायक बोलता है, अकेले में सलाह दे तो भी चले, लेकिन सबके सामने उसका उपहास उड़ाना, अपने बेटे को मूर्ख साबित करना, यह उस बेटे के मन में अपने पिता के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा कर देता है। अब वह बेटा अगर बुढ़ापे में अपने पिता की सेवा नहीं करे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या का बीज अपने बेटे के मन में खुद उस पिता ने ही भरा हुआ था। अब वह बीज बड़ा होकर पेड़ बन चुका है तो फल तो देगा ही। इसलिए यह बात हमेशा याद रखने की होती है कि अपने बेटे की बुराई किसी दूसरे के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना तो वह बेटा आपको अपना दुश्मन मानने लगेगा और पूरी ज़िंदगी अब बाप बेटे की यूं ही निकल जाएगी। एक दूसरे को समझे बिना, एक दूसरे की भावनाएं जाने बिना वह कभी खुलकर अपना प्यार एक दूसरे के लिए नहीं जाहिर कर पाते हैं और सबसे ज़्यादा यह चीज़ पिता और बेटे के बीच में ही देखने को मिलती है। इसलिए अपने रिश्ते को अगर मजबूत करना है तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू करो। एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए यह ज़रूरी होता है कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों की भावनाएं समझते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, ना कि उन भावनाओं की वजह से उनसे ईर्ष्या रखते हैं या फिर छल करते हैं। इसलिए सतर्क रहे, सतर्कतापूर्वक और होशपूर्वक अपने शब्दों का चयन कीजिए। ऐसे शब्द किसी के लिए भी इस्तेमाल मत कीजिए जो दूसरों के मन को ठेस पहुंचाते हो, उसके मन को दुखी करते हो, क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचाकर उनकी परिस्थितियों का मजाक बनाकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आप अच्छी परिस्थिति में हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरे की कठिन परिस्थितियों में मजाक बनाएं, क्योंकि समय की एक फितरत होती है जो हमेशा बदलता रहता है। आज आपका समय अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कि कल आपका समय बदल जाए और बदलते समय में जब आपका कोई मजाक बनाएगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे लोगों को भी आपकी बातें चुभती है, लेकिन आपको उस बात का एहसास ही नहीं हो पाता है। दूसरे की कठिन परिस्थिति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो उसे सहानुभूति प्रदान करे, उसे हिम्मत दे, उसे आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करे, ना कि उसका उपहास बनाए, ना कि उसका मजाक बनाए। तीसरी सबसे बड़ी सीख है जो शब्दों की ताकत के बारे में हमें ज्ञान देती है, वो यह है कि मौन का अभ्यास करने से, चुप रहने का अभ्यास करने से ही हमें शब्दों की सही ताकत का अंदाज़ा लग पाता है। जब तक हम सिर्फ बोलते रहते हैं तब तक हमें शब्द व्यर्थ लगते हैं, और जब हम मौन रहने का अभ्यास करते हैं तब हमें शब्द मोती की तरह मालूम होते हैं। तब हमें पता चलता है कि शब्दों में अपनी कितनी ताकत होती है और वो किसी की ज़िंदगी को कैसे बना या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने का यानी कि मौन रहने का अभ्यास करिए। ध्यान साधनाएं करने से इंसान का मन भी शांत हो जाता है और वह अंदर से मौन रहने सीख जाता है, और जब वो अंदर से मौन होता है तभी उसके अंदर अभूतपूर्व शक्ति का जन्म होता है जिसे वह महसूस कर पाता है। इसलिए ध्यान साधना का अभ्यास करते करते अंदर से मौन होते चले जाइए, और जब आप अंदर से मौन हो जाएंगे तभी आपको असली आनंद का अनुभव हो पाएगा। तभी आपको यह सत्य पता चलेगा, तभी आपको यह अनुभूति होगी कि आपके शब्दों में अपनी भावनाएं छुपी होती है। आपके मन में जो चल रहा होता है वह आपके शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। किसी की भी मन की बात जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके शब्दों में छुपी भावनाओं को समझें।
हो सकता है कि ऊपर से कोई आदमी आपकी तारीफ़ कर रहा हो, लेकिन उसके मन में आपके प्रति घृणा भरी हो, तो वह बात आपको उसके शब्दों के बोलने के तरीके से, उसके चेहरे के हाव भाव से और उसकी भावनाओं से पता चल जाएगी। अगर आप होशपूर्वक उसको देखेंगे और उसको सुनेंगे, उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे, तो साफ साफ आपको दिखने लगेगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। क्योंकि शब्दों के पीछे भावनाएं छुपी होती है। उन भावनाओं को पकड़ना सीखिए, उसके बाद आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। दूसरों के झूठे शब्द जाल में आप कभी नहीं फंस लोगों की पहचान करने की शक्ति यहीं से जन्म लेती है। कौन इंसान कैसा है, भविष्य में आपके रिश्ते आपके साथ कैसे रहेंगे, इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की होती है वह यह है कि शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही अपने रूठते हैं। इसलिए जो भी आपके करीब है, जो भी आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं, या फिर जो भी लोग भावनात्मक रूप से आप कमज़ोर है, जिनके ऊपर आपके शब्दों का असर बहुत जल्दी होता है, उनसे हमेशा सोच समझ कर बात करें। कोई भी उनसे ऐसी बात ना बोले जिनसे उनकी भावनाएं आहट हो जाए, क्योंकि अगर आपके शब्दों के माध्यम से उनकी भावनाएं आहट होती है तो आपके रिश्ते में कड़वाहट आएगी ही, आपके घर में सुख शांति गायब होगी ही। हमेशा तनाव में रहने लगेंगे आप। जब अपने रूठ जाते हैं तो हम भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए अपनों को हमेशा खुश रखिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। अक्सर गुस्से में उत्तेजित होकर खींच खरच हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका पछतावा हमें हमेशा रहता है। पति अपनी पत्नी से, बाप अपने बेटे से ऐसे शब्दों का चुनाव करके बात करिए जिससे कि आपके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि आप उनके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और आपके शब्द उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। दूसरे क्या कहेंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, क्या कहते हैं, उनका उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनके प्रति तो कम से कम संवेदनशील रहना सीखिए, जिससे कि आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे, आपका जीवन बिना तनाव के शांतिपूर्वक बीते। इस तरह उस आदमी को दिलासा देकर वह बौद्ध भिक्षुक अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।